सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में पहला और दूसरा तीमुथी की पत्री को देखेंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। पहला और दूसरा तीमुथी की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। और पहला जो हम सबसे पहले प्रेरित और पौलुस के जो तीमुथी का रिश्ते को अगर हम जानेंगे, प्रेरित किताब अध्याय 16 में देख सकते हैं, जहाँ पर तीमुथी के बारे में पौलुस जो है पाते हैं। पहला अध्याय 16 अध्याय के 1 से लेकर 3 आयत के बारे में, कि जहाँ पर तीमुथी के बारे में लिखा है कि तीमुथी के बारे में कैसा एक व्यक्ति है, कैसा एक नौजवान है जिसके बारे में पूरे आसपास के तमाम राज्य में मसीह यीशु के कारण, सुसमाचार के कारण उसका अच्छा नाम है, और उसने कैसे एक अच्छी गवाही को प्राप्त किया है। वो सारी बातों को देखते हैं। और पौलुस जो है उसके माता और उसके नानी के बारे में, दोनों के विषय में उसने जाना और उसको अपने साथ ले जाने के लिए, प्रभु की सेवकाई में अपने साथ ले जाने के लिए वो आग्रह करता है। और तीमुथियुस भी उसके साथ उस समय से हो जाता है। उसके बाद प्रेरित पौलुस के यात्रा के दौरान कई जगह पर तीमुथी के जिक्र किया है। और पौलुस जो है तीमुथी को अपना सच्चा विश्वास का बेटा करके भी मानता है और उसको बुलाता भी है। और कलीसियाओं में भी वो अपने सहकर्मी के समान और उसको एक अपना पुत्र के समान ही, कुरिन्थियों में भी सही, एफिसुस में भी सही, इन सबको जो है थिस्सलुनीके में भी सही, अपने तीमुथियुस को अपने बेटे के समान ही उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसके जो पृष्ठभूमि का अगर हम देखेंगे, तीमुथी जो है ये आधा, उसके माँ यहूदी है और उसका पापा जो है वो ग्रीक के हैं। तो इसीलिए इसका जो परमेश्वर की व्यवस्था, इन सभी बातों पे ज्ञान जरूर है पर वो कतना नहीं था। पर यहूदियों के कारण पौलुस के सेवकाई, जो यहूदियों के कारण उसको जो है कतना भी करवाना पड़ा है। आइए हम पत्री के बारे में जानेंगे। पहला तीमुथी की पत्री जो है 58 से लेकर 59 के एडी के बीच में लिखा गया था और इसका लेखक पौल खुद हैं। इसके अंदर का संदेश है सच्चे वचन का, मसीही सिद्धांत का प्रचार करने के लिए, खास करके कलीसिया को प्रचार करने के लिए और उसमें उनको अमल करने के, सिखाने के विषय में वो बात करता है। इसकी पर्पस के बारे में हम देखेंगे। इसका पर्पस है कि तीमुथियुस को ये सिखा रहे हैं कलीसिया के अंदर किस तरीके से निर्वाहन करना है, कैसे कलीसिया को चलाना है और किस तरीके से जो है कलीसिया के अंदर काम करना है। क्योंकि प्रेरित जो है पौलुस प्रेरित तीमुथी को दूसरे कलीसिया में नियुक्त करने के पश्चात जो है वो कहीं दूसरे जगह पर सेवकाई के लिए जाते हैं और उसकी गैर मौजूदगी में किस तरीके से इस कलीसिया को संभालना है। जब वो उनके पास जाएं तो किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को देते हुए हम वहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में पौलुस खुद तीमुथियुस को इनकरेज करता है, आत्मिक बातों में उन्नति करने के विषय में भी इनकरेज करते हुए हम देख सकते हैं। इसका आउटलाइन के बारे में हम बात करेंगे। आउटलाइन जो है पहला अध्याय के जो प्रचार ही कहता है कि वचन में तो थमे रहे, वचन में तो बढ़ते रहे और वचन को तुम प्रचार करो करके ही वो बार बार स्मरण दिलाता है। और अपने जिम्मेदारी, वचन की प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उसको स्मरण दिलाता है। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में कुछ भाग जो है, पहला दूसरा अध्याय 1 से लेकर तीसरा अध्याय 13 तक हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, किस तरीके से उसको निर्देश दिए जा रहा है, कैसे प्रार्थना का विषय में बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक महिलाओं के विषय में जो बातें बताते हैं, कैसे चर्च को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से चर्च का निर्वाहन करना है और बिशप कैसा होना चाहिए और डीकन्स कैसे होने चाहिए, उनके बारे में वो बात करता है। तीसरा और चौथा अध्याय, यानी तीसरा अध्याय का 14 से लेकर 4 अध्याय के 16 वचन तक पौल जो है अपने इस पत्री को लिखने का मकसद को भी साथ साथ वहाँ पे बताते हैं। और साथ में इस बात को वार्निंग देते हैं कलीसिया के अंदर किस तरीके से आने वाले दिनों में कैसे बुरे लोग या बुरे विचार रखने वाले लोग या किस तरीके से झूठे शिक्षक या अंतिम दिनों के बारे में वो बात करता है। और लास्ट में कहता है कि अपने आप को जो है अच्छी एक अच्छा प्रैक्टिस, जो गॉडली लाइफ का, परमेश्वर के प्रिय योग्य जीवन को भी वो जीने के लिए उसको वो आग्रह करता है। 5 और 6 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया की सदस्यों के साथ उसको व्यवहार करना है, उसके बारे में यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम लेकर वो बताते हैं। जैसे कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए कलीसिया के अंदर,
किस तरीके विधवाओं के साथ बर्ताव होना चाहिए, किस तरीके से बड़ों के साथ पेश आना चाहिए, किस तरीके से नौकरों के साथ, किस तरीके से जो है टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, जो अन्य शिक्षक हैं उनको किस तरीके से वो जो है सिखाना मांगता है, और उसके बाद कितने खुद को कैसे एक परमेश्वर के दास के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत करना है। खास करके उन धनवानों के विषय में बात करता है जो कि जिस कलीसिया में तीमोथी स्थापना है, और ये कलीसिया माना जाता है इफिसुस की कलीसिया में ये सेवकाई कर रहे थे। सो ये है पहला तीमोथी की पत्री का जो सारांश है। दूसरा तीमोथी की पत्री के बारे में हम देखेंगे। दूसरा तीमोथी की पत्री के बारे में हम देखेंगे। इसका जो लिखने का समय है 66 से लेकर 67 एडी यानी 66 से लेकर 67 के एडी के बीच में लिखा गया है, जो कि पौलुस का अंतिम समय है। और ये जो है पौलुस जो है प्रेरितों किताब 28 अध्याय में जब हम देखते हैं प्रेरित रोमियो के नज़रबंदी में रहते हैं, उस समय का लेटर नहीं है। उसके बाद फिर से इनको मतलब वहाँ से आज़ाद होने के बाद फिर ये नीरो के द्वारा ये फिर से कैद किए जाते हैं। उस समय का जो अंतिम दिनों का एक पत्री है, और इस पत्री में वो अपना थीम बताते हैं कि अपना सेवकाई को किस तरीके से पूरा करना है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसका जो लिखने का मकसद है आशा मसीह के अनुग्रह में बढ़ते चले। जो काम परमेश्वर ने प्रेरित को सौंपा है उस काम को उनको सौंपता है, और वचन को प्रचार करने के विषय में बात करते हैं, और वचन के कारण जो भी दुख उठाना है उसके विषय में बात करते हैं, और सेवकाई को पूरा करने के विषय में प्रचारक के रूप में अपने सेवकाई को खत्म करने के विषय में वो तीमुथियुस को भी समझाते हैं और खुद को भी वो उदाहरण बताते हैं। और इसका जो मुख्य जो वचन के रूप में अगर हम देखें कि वो कहता है कि तुम ध्यान रखो और दुख उठाते रहो और जो है वचन का प्रचार करो। तो इस बात को वो है यहाँ पर कहते हुए हम देख सकते हैं। इसकी रूपरेखा के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को सेवकाई में मजबूत रहने के विषय में बात करते हैं, और सच्चाई को जो है दूसरों को यानी वचन को दूसरों को सौंपने के विषय में बात करते हैं। और दुख उठाना प्रभु के कारण हमारे लिए अच्छी बात है, उसको उत्साह करता है, और एक सच्चे सेवक को कार्य को निभाने के विषय में बात करते हैं। और दूसरा अध्याय, पहला अध्याय दूसरा अध्याय इस बात को बात करता है। तीसरा अध्याय में अगर हम देखते हैं जहाँ पर पौलुस जो है अपने जो कठिन समय के बारे में बात करते हैं और अपना खुद का उदाहरण देते हैं किस तरीके से वो उस कठिन समय से निकल के आए हैं। और तीसरा अध्याय में जो 14 से लेकर 17 पद में जो है वचन का जो रहस्य के बारे में बताते हैं कि हर एक वचन जो है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के रूप, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ताकि परमेश्वर का जन जो है तमाम भले कामों में वो आगे बढ़ सके। और चौथा अध्याय में पौलुस अपना इस पत्री को समाप्ति करते हुए और इस परिस्थिति को वो समझाते हुए और साथ में ये भी कहते हुए कि परिस्थिति को तुम भी समझकर प्रभु के काम में आगे बढ़ो करके कहकर इस पत्री को वो समाप्त करता है। मेरे प्रियो, ये आपको जानना है कि पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी और तीतुस और फिलेमोन, ये 4 पत्रियां जो है जिसको हम प्रेरित पौलुस ने व्यक्तिगत रूप में माना जाता है। व्यक्तिगत लेटर्स हैं, जिसे पर्सनल लेटर्स हैं, जिसे प्रेरित पौलुस ने अपने लोगों को लिखा, और इसको साथ में हम पास्टर एपिस्टल के रूप में भी हम मानते हैं, यानी सेवकों के चिट्ठी करके भी हम मानते हैं। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।